Good morning 8th class students. Today I am going to start your geography 4th chapter, that is agriculture. In this video I am going to cover these 3-4 topics, that is agriculture a primary activity, economic activity, different types of culture and types of farming. So first of all, agriculture is referred as primary activity. In this, plants are grown, or you can say crops are grown, and then it is converted to finished products. Like जो किसान है वो क्या करता है, वीट वगैरह उगाता है, जब वो हो जाती है, उसकी फसल तैयार हो जाती है, वो उसको ग्राइंड करवाता है या वो क्या करता है, मार्केट में सेल करता है, बेचता है, एंड देन वो उसका जो है आटा जो है या फ्लोर जो है उसको बनाते हैं, एंड देन it is sold to the various shopkeepers, various shops. From there it is used for making biscuits and the other finished goods. ठीक है, तो इस तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो क्रॉप्स को यूज़ करके देन आफ्टरवर्ड्स इट इज़ कन्वर्टेड टू फाइनल गुड्स. ये जो प्रोसेस है ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर आता है. सबसे पहले जो है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी. द प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, और प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, लाइक जैसे हम खेती कर रहे हैं, हम क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो वो क्या है, विद द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम लैंड का यूज़ कर रहे हैं, हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं, एयर इज़ ऑल्सो यूज. तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं. और एग्रीकल्चर करने के बाद हमारा जो क्रॉप है वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन दिस इज़ सोल्ड टू द अदर शॉपकीपर्स. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है वो जिसमें कि हम जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, उसको हम प्रोसेस करते हैं और उसको कोई एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसका हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ का. इंडस्ट्रीज़ में क्या है, मशीन्स हैं जो उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं. ये हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है. थर्ड जो हमारा आता है दैट इज़ द टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर जो है ये क्या करती है, इट यूज टू सपोर्ट प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को ये हेल्प करती है. इसमें मेन जो है ये एक सर्विस एक्टिविटी है, सर्विस सेक्टर है, जो कि ट्रांसपोर्ट्स, बैंक एंड कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम जो है वो टर्शरी सेक्टर में हमारा इंक्लूड होता है. ठीक है, प्राइमरी में हम उगाते हैं और हम उसको क्या करते हैं, सेल इट ऑफ. सेकेंडरी में हमारी विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज इट इज़ कन्वर्टेड टू फिनिश्ड प्रोडक्ट. टर्शरी सेक्टर क्या है, वो सर्विस सेक्टर है, वो ट्रांसपोर्ट्स, कम्युनिकेशन, ठीक है, बैंक्स वगैरह से लोन वगैरह लेना, ये सारा एक सर्विस सेक्टर के थ्रू हमें मिलता है. और फिर ये जो एक्टिविटी है इसको एक तरीके से फाइनल रूप दिया जाता है, मार्केट में जाता है एंड देन इट इज़ सोल्ड ऑफ. तो इस तरीके से ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई. प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सेकेंडरी को वी कॉल इट एज इंडस्ट्री सेक्टर ऑल्सो, एंड यहाँ पे टर्शरी सेक्टर को वी कॉल इट एज सर्विस सेक्टर ऑल्सो. ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. नाउ एग्रीकल्चर को हमने प्राइमरी एक्टिविटी क्यों माना है? वाई एग्रीकल्चर इज़ रेफर्ड एज अ प्राइमरी एक्टिविटी? Why? Because it includes growing crops, fruits, vegetable, flowers and rearing of livestock. तो इसमें बेसिकली जो भी चीज़ है वो नेचुरल, उससे हम क्या कर रहे हैं, उसके कांटेक्ट में है. हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, और साथ ही साथ जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह जो हैं, उनको भी हम उनका पालन पोषण करते हैं. ठीक है, तो हमारा जो है 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो किस में डिपेंडेंट है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. इंडिया में क्या है, 2/3 इंडियाज़ पॉपुलेशन
इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया में लोग जो हैं वो जो हैं ज़्यादा डिपेंडेंट हैं ऑन एग्रीकल्चर। ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें है जैसे सॉइल हो गया और क्लाइमेट हो गया। सॉइल है लैंड्स ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। जिस सॉइल में हमारी जो क्रॉप्स है वो ग्रो की जाती है हम उसको बोलते हैं एरेबल लैंड। एंड उसके लिए हमें जो है क्लाइमेट जो है वो भी सूटेबल होना चाहिए कि आपका जो क्रॉप्स है वो लैंड जो है वो तो एरेबल लैंड है, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड वाला है एंड इट कैन नॉट बी सूटेड टू दैट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फैक्टर्स हैं हमारे, सॉइल हो गया एंड क्लाइमेट हो गया। अब हमारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर है। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर ये आपको पेज नंबर 41 में जो डू यू नो जो हमारा टॉपिक है उसमें यू कैन गेट इट। इट इज़ रिटन इन डिटेल। लाइक हमारा एग्रीकल्चर है, यू कैन सी हियर ऑल्सो, ये है एग्रीकल्चर, ये हो गया एग्रीकल्चर। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। सो हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज फार्मिंग। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या है, कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सिल्क वॉर्म है उसको भी जो हमारे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, दे यूज़ टू रेयर सिल्क वॉर्म। जो एक मलबरी ट्रीज़ होते हैं उनके लीव्स में इनको रेयर किया जाता है, इनको उसमें पाला जाता है, जो कि जो हमारे किसान हैं उनकी इनकम में वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनकी इनकम बढ़ाते हैं। द अदर इज़ पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर इज़ बेसिकली ब्रीडिंग ऑफ फिश, जहाँ पे जो मच्छी पालन जिसे बोलते हैं, मछली का पालन, पॉन्ड्स वगैरह बने होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे मछली पालन किया जाता है एंड दैट इज़ ऑल्सो help in increasing the income of the farmer. The other is the viticulture. Viticulture is basically for the cultivation of grapes. And the other is horticulture. Horticulture is growing of vegetables, flowers and fruits for commercial use. So this is all the different types of culture. ठीक है, you will be adding like this: agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture, horticulture. So in this way these 4-5 definitions are written and this can come as 1 mark question, ठीक है, तो उसमें आ सकता है। So just learn all these definitions. Now next comes your farm system, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। हम इसको सिस्टम की तरह जो है उसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम इनपुट्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में वो क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं, मशीनरी होती है एंड लेबर होती है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज़ ऑल इनपुट यूज़ करते हैं। नाउ हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट द फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल फार्म। तो ये क्या है कि दिस वुमेन इज़ देयर, तो ये क्या कर रही है, प्लोइंग ऑफ सोइंग स्प्रे, ठीक है, केमिकल इज़ यूज्ड, सीड्स, देन मशीनरी इज़ ऑल्सो यूज्ड। ये आपके इनपुट्स हैं, मशीनरी होगी, सीड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ठीक है। प्रोसेसिंग में क्या किया जा रहा है, प्लोइंग, सोइंग एंड स्प्रेइंग। ये जो है उसको वहाँ पे हल चलाना, उसको बीज को जो है उगाते हैं, स्प्रे करना, उसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का करना, एंड देन आउटपुट इज़ like crops, whatever the final grains they are getting, the crops they are getting, this is the output. The same way physical and human farm inputs, physical as well as the human farm inputs. तो फिजिकल है आपका, लाइक फिजिकल आपका हो जाएगा सनशाइन, टेम्परेचर, ठीक है, सॉइल, रेनफॉल, स्लोप्स, ये सब आपके फिजिकल इनपुट्स हैं। और ह्यूमन इनपुट्स में आ जाएगा आपका स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, ठीक है। फिजिकल मीन्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर,
एंड ह्यूमन इनपुट्स इज विच वी आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हमारे दो तरीके के इनपुट्स हो गए, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स योर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। types of farming. So we are having two types of farming. Subsistence farming, depending upon geographical conditions, demand of produce, labor, and level of technology. Farming classified in two main types. अगर हम इसके हिसाब से देखें तो जो है we can divide it in two types of farming. One is the subsistence farming, the other is the commercial farming. ठीक है, ये भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं subsistence farming. One is intensive cultivation, the other is nomadic herding. ठीक है, the other is commercial farming. It is also of two types, mixed farming and plantation farming. ठीक है, तो अब हम पहले आते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग में। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि जो हमारे किसान हैं वो अपना जीवन यापन के लिए या फिर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, दे आर प्रैक्टिसिंग ओनली टू मीट द नीड्स ऑफ देयर ओन फैमिली। अपनी फैमिली की ही नीड्स को पूरा करने के लिए ये काम करते हैं। तो ये लोग जो यूज़ करते हैं उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी लो लेवल की होती है और घर के लोग ही इसमें अपने जो उनका लैंड होता है उसमें काम करते हैं। स्मॉल आउटपुट इज़ प्रोड्यूस, और जो उनको आउटपुट जो उनका निकलता है, जो उनकी फसल वगैरह जो उनको मिलती है, दैट इज़ वेरी लेस इन क्वांटिटी। ठीक है, द अदर इज़ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसमें भी क्या है कि छोटे छोटे एरिया हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं जहाँ पे किसान जो है वो काम करता है और वो बड़े सिंपल टूल्स यूज़ करता है। छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं सिंपल टूल्स हैं, बड़ी बड़ी मशीन नहीं यूज़ करता है। उनके जो हैं मोर लेबर जो है वो ज़्यादा होते हैं। मोर देन वन क्रॉप्स आर ग्रोन, एक से ज़्यादा क्रॉप जो है वो ग्रो करते हैं और उसका मेन क्रॉप जो है वो राइस होती है। राइस जो है वो उनका मेन क्रॉप होता है। अब एक और टाइप की है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये प्रिमिटिव है, जो पुराने समय में जो एग्रीकल्चर जो यूज़ की जाती थी वो उसके बारे में बताया गया। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, और एक है नॉमेडिक हर्डिंग, ये जो है इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, बट इवन देन वी विल रीड इट अगेन। नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, जिसमें कि क्या है कि जो लोग हैं, मोस्टली ट्राइबल पीपल हैं या वो लोग जो जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इन वेरी थिकली फॉरेस्ट एरियाज। जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत थिक एरिया, वहीं पे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। एंड दे यूज़ टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये आगे आपके पॉइंट आएगा कौन कौन सी जगह में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। दैट इज़ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। और इसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसका एक छोटा सा एरिया जो है उसको क्लियर कर देते हैं बाय फेलिंग ऑल द ट्रीज़। उसके एरिया में जो इतने भी पेड़ आते हैं उनको काट देते हैं और उनको बर्न कर देते हैं। उसका जो ऐश होता है, जो उसकी राख होती है, वो मिक्स हो जाती है सॉइल में और उसमें फिर वो लोग बीज डाल देते हैं, जिससे कि जब भी बारिश आती है तो वहाँ पे नई जो फसल है वो उग जाती है। ठीक है, हम इसको अनदर नेम से हम इसको कॉल करते हैं, दैट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो ये हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड है। नाउ कम द नॉमेडिक हर्डिंग। नॉमेडिक हर्डिंग वो लोग होते हैं, नॉमेडिक हम उनको बोलते हैं, द पीपल हु यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर देयर लाइवलीहुड एंड फॉर गिविंग देयर एनिमल्स फॉडर एंड वाटर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि सीज़न चेंज होते हैं एंड देयर एनिमल्स आर नॉट एबल टू गेट फॉडर प्रॉपरली। उधर घास सूख जाती है या बहुत ठंड पड़ती है, तो देन दे यूज़ टू शिफ्ट टू द अदर प्लेस।
तो ये है प्रैक्टिस्ड इन सेमी एरिड रीजन एंड एरिड रीजन। तो जो बहुत वैसे गर्मी वाले स्थान होते हैं, ठीक है, उन जगहों में ये क्या करते हैं, ये लोग रहते हैं एंड देन दे यूज़ टू मूव टू द अदर प्लेस। जैसे आपका सहारा डेजर्ट वाले लोग हैं, या इंडिया में राजस्थान है, या जम्मू एंड कश्मीर में है, जब बर्फ़ पड़ती है तो दे यूज़ टू मूव टू द अदर प्लेसेस। हर्ड्समैन मूव विद एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर, क्योंकि दे यूज़ टू मूव विद देयर एनिमल्स, जो एनिमल्स को भी साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनका जो फॉडर है, जो वो उनका चारा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, एंड मोर ओवर द वाटर ऑल्सो। तो ये एनिमल्स विच इज़ मूविंग विद दीज नोमेडिक पीपल आर शीप, कैमल, याक एंड गोट्स। तो ये एनिमल्स जो हैं इनके साथ साथ मूव करते हैं। एंड व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम दीज एनिमल्स, मिल्क, वूल एंड हाइड्स। और इनको ये क्या करते हैं, ये कंज्यूम भी करते हैं, मोर ओवर दे यूज़ टू सेल इट टू द अदर पर्सन ऑल्सो, ठीक है। और इस तरीके से दे यूज़ टू गेट मनी विद द हेल्प ऑफ दीज एनिमल्स। दूसरा जो आता है दैट इज़ द कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू गेट मोर प्रॉफिट। ये क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती है एंड बाय सेलिंग इट दे यूज़ टू गेट मोर प्रॉफिट। तो फार्मर इनको इस तरीके से करता है। और या एनिमल्स जो हैं उनको रियर किया जाता है, एनिमल का पालन पोषण किया जाता है, सो दैट इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट ऑल्सो। इन कमर्शियल फार्मिंग में जो इन्वेस्टमेंट होती है कल्टीवेशन की वो ज़्यादा होती है। ह्यूज कैपिटल इज़ यूज्ड ऑन लार्ज एरिया, और इनका जो एरिया होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग। जैसे हमारा इंटेंसिव और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमारा जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में एरिया हमारा बड़ा होता है, ठीक है। और इस एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए मशीन्स यूज़ की जाती हैं। ये हमारे 3 टाइप्स की फार्मिंग होती है। एक है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, एक हमारी है मिक्स्ड फार्मिंग, द अदर इज़ द प्लांटेशन। 3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप की है उसमें मेनली क्या है कि वीट और मेज को ग्रो किया जाता है, सो दैट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल एंड इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, सो दैट दे कैन गेट मोर प्रॉफिट। कौन कौन से एरिया हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और जब कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इन एरियाज़ में, जो टेम्परेट एरिया में जो बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है, दैट टाइम दे आर नॉट एबल टू ग्रो एनी क्रॉप। तो वहाँ पे तब एक ही क्रॉप ग्रो होती है इन द सीज़न ऑफ समर में ही ग्रो होती है, और विंटर सीजन में दे आर नॉट एबल टू ग्रो एनी क्रॉप। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या है, दे आर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर। फूड भी ग्रो करते हैं, क्रॉप्स, फूड क्रॉप भी ग्रो करते हैं, फॉडर भी ग्रो करते हैं। तो एनिमल्स के लिए उनको फॉडर ग्रो करना पड़ता है, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन रेयरिंग देयर एनिमल्स, ठीक है। ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इन जगहों में ये जो है मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। द अदर इज़ द प्लांटेशन क्रॉप। इसमें क्या है, प्लांटेशन फार्मिंग में क्या है कि एक सिंगल क्रॉप जो है उसको ग्रो किया जाता है इन अ लार्ज स्केल, ठीक है। और देन दे यूज़ टू गेट प्रॉफिट। लाइक जैसे है टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैश्यू नट है, रबर, बनाना, कॉटन आर ग्रोन इन प्लांटेशन। इसमें एक तरीके का ही जो प्लांट है उसको लगाया जाता है लार्ज एरिया में, एंड उससे क्या है कि फार्मर को बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द अदर फार्मिंग, ठीक है। प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन फार्म इटसेल्फ और नियर बाई फार्म्स। तो जो भी प्रोड्यूस किया जाता है या तो उसी फार्म में उसको जो है वो प्रोसेस कर दिया जाता है, या फिर वो नियर बाई फार्म्स में उसको भेजा जाता है। लाइक जैसे टी है, जो टी गार्डन जो होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, टेंडर लीव्स को प्लक करने के बाद दे यूज़ टू प्रोसेस इट इन दैट फार्म ओनली। नज़दीक में ही होता है, तो वहाँ पे वो पत्तियों को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ताकि वो उसको प्रॉपरली टी लीव्स बना सकें, ठीक है। और फिर वो हमारे घरों में आता है।
तब हम लोग जो है वो उस टी को यूज़ करते हैं, चाय पत्ती को यूज़ करते हैं। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो प्लांटेशंस जो हैं मेजर जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। जो हमारे मिक्स्ड फार्मिंग है, मिक्स्ड फार्मिंग इज़ फाउंड इन द टेम्परेट रीजन। ठीक है, ये टेम्परेट रीजन में होते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, एज वेल एज हियर ऑल्सो जो हमारे कमर्शियल फार्म्स हैं वो भी हमारे टेम्परेट में होते हैं, लेकिन प्लांटेशन जो है वो दैट वी यूज़ टू गेट इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो स्टूडेंट्स, you just go through these topics from your book. It will be helpful for you to understand it more properly. Thank you.